शुभ प्रभात बच्चों। आज हम समास के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि समास क्या है। समास शब्द का अर्थ है पास रखना या छोटा करना। भाषा के प्रयोग में समासिक शब्दों के प्रयोग में संक्षिप्तता और शैली में सटीकता आती है। उदाहरण के लिए राजा का महल कहने के स्थान पर राजमहल कहना अधिक उपयुक्त लगता है। समास वह शब्द रचना है जिसमें अर्थ की दृष्टि से परस्पर स्वतंत्र संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्द किसी स्वतंत्र शब्द की रचना करते हैं। समासिक शब्द में प्रत्येक समासिक शब्द में दो पद होते हैं। पहले पद को प्रथम पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे लक्ष्यहीन, लक्ष्य से हीन में लक्ष्य पूर्व पद है और हीन उत्तर पद है। समास प्रक्रिया से बने पद को समस्त पद कहते हैं। जिस प्रकार देखिए उदाहरण दिए गए हैं, पूर्व पद और उत्तर पद से मिलकर क्या बना? समस्त पद। नील प्लस कंठ, नीलकंठ। भारत प्लस रतन, भारत रतन। सुख प्लस प्राप्त, सुख प्राप्त। देखिए उत्तर पद और पूर्व पद को मिलाकर क्या बनाया? आराम कुर्सी। यदि हम इनको अलग अलग से लिखते, क्या लिखते? आराम के लिए कुर्सी। समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा बहुव्रीहि समास, पांचवा द्विगु समास, छठा द्वंद्व समास। पहला समास अव्ययी भाव समास है। जिस समास का पहला पद प्रधान तथा अव्ययी होता है और समस्त पद भी अव्ययी भाव क्रिया विशेषण का कार्य करता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे आजन्म, जन्म से लेकर आमरण, मरने तक, रातों रात, रात ही रात में, प्रति वर्ष, वर्ष वर्ष। दूसरा समास तत्पुरुष। तत्पुरुष समास में उत्तर पद भाव के दूसरा पद प्रधान होता है और पूर्व पद पहला पद भाव गौण होता है, भाव के साइलेंट पोजीशन में। तत्पुरुष समास की रचना में समस्त पदों के बीच में आने वाले प्रसर्गों जैसे कि का, से, पर आदि का लोप हो जाता है। जैसे पूजा घर, पूजा का घर। भाड़ पीड़ित, भाड़ से पीड़ित। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। तीसरा समास है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में दो स्थितियां होती हैं। पहली स्थिति पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष होता है, जैसे नीलकमल। दूसरा पूर्व पद और उत्तर पद में उपमेय उपमान का संबंध होता है, जैसे कमल नयन।
चौथा समास है द्विगु समास। जिस समास का पूर्व पद, पहला पद संख्यावाची होता है वहां द्विगु समास होता है। उदाहरण के लिए जैसे चवन्नी, चार आनों का समूह, चौराहा, चार राहों का समूह, पंचवटी, पंचवटों का समूह, पंजाब, पंज आब का समूह, पंच नदियों का समूह भी कह सकते हैं। इस प्रकार जिस समास में पहले पद में किसी संख्या का बोध हो उसे क्या कहते हैं? द्विगु समास। देखिए उदाहरण के लिए पंजाब, उसके सामने लिखा है 5 नदियों का समूह। पंजाब से हमें ज्ञान होता है कि ये कर्मधारय समास है। द्वंद्व समास। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे कि अध्यापक अध्यापिका, अध्यापक और अध्यापिका, दादा दादी, दादा और दादी, दाल भात, दाल और भात। समास का आखिरी भेद है बहुव्रीहि समास। जिस समास के दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। बहुव्रीहि समास के उदाहरण: चारपाई, चार पाए है जिसके, अंशुमाली, अंशु किरणें है माला जिसकी, सूर्य, पंकज, पंख में उत्पन्न होने वाला, कमल, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, मोर या मोरनी। धन्यवाद।